हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है और इसका नियम क्या है और किस भगवान का पूजा किया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का पावन पर्व इस साल 4 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव का अवतार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पावन पर्व 4 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। हर हिंदू धर्म ग्रंथ में उन्हें ब्रह्मा विष्णु की शिव अवतार कहा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से त्रिदेवों की पूजा का फल मिल जाता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को 8:37 से शुरू होगी। वहीं 5 दिसंबर की सुबह 4:43 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल पूर्णिमा तिथि का व्रत 4 दिसंबर को होगा। पूर्णिमा तिथि को सुख समृद्धि पाने वाली तिथि बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा से धन्य धान की प्राप्ति होती है। तो आइए आप जाने कि दत्तात्रेय भगवान कौन है। बहुत लोग तो इनके बारे में जानता भी नहीं था। मैं भी बहुत पहले नहीं जानती थी, लेकिन एक संत महात्मा के से साथ मिली और उन्होंने मुखबाणी से इनके बारे में सुना और तब से मैं दत्तात्रेय भगवान को डेली जपती हूँ और उनका पूजा करती हूँ। तो दत्तात्रेय भगवान एक विष्णु अवतार हैं और वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब हर रोज ये संत महात्मा के मुख से सुनते हैं कि शास्त्राध्याय करना चाहिए। तो अब आप लोग आइए जानते हैं। आज विनय पत्रिका से हम कुछ कहानियाँ तुलसीदास के लेके आए हैं। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें। कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही। तो प्लीज़ आगे बढ़ते हैं इस राग बिलावन के साथ। सबको जय श्री राम। कहाँ जाऊं कासो कहूँ, कौन सुने दिन की, त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। जग जगदीश घर धरनी घनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। गजराज काज खगराज तजी, धइयो को मोसे दोष कोस पोसे, तोसे माए जाइयो को। मोसे कुर कायर कुपूत, कौड़ी आध के, किए बहु मोलते करैया गिद्ध श्राद्ध के। तुलसी के तेरे ही बनाए बलि बनाएगी, प्रभु की बिलम अंत दोष दुख जानेगी। अब बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता है, तो आपको भावार्थ सुनिए, इसका क्या मतलब हुआ। कहाँ जाऊं किससे कहूँ, कौन इस साधन रूपी धन से हीन दिन की सुनेगा। मुझे सरीखे सब तरह से साधनहीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है। यो तो दुनिया में सब घर घर जगदीश भरे हैं, सभी अपने को ईश्वर कहते हैं, पर जिसके कोई आधार नहीं उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का ही आधार है। भाव यह है कि तेरे ही गुणों का गान कर वह संसार सागर को पार करता है। गजराज को छुड़ाने के लिए गरुण को छोड़कर कौन दौड़ता था। जिसने मुझ जैसे पापों को भंडार का भी पालन पोषण कर दिया, ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको किस ने मानते हैं। मुझ जैसे क्रूर कायर कपूत और आधी कौड़ी की कीमत वालों भी हे जटाऊ के श्राद्ध करने वाले तूने बहुमूल्य बना दिया। बलिहारी तुलसी की बिगड़ी हुई बात तेरे ही बनाए मन सकेगी। यदि तूने मेरा उद्धार करने में देर की तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान ही जानेगी। भाव यह कि तू कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा
तो मैं पाप और दुखों से ही घिर जाऊंगा। अब आगे का कहानी पढ़ते हैं। बारक बिलो की बलि कीजे मोहि अपनो, राय दशरथ के तू उथपन थपनो। साहिब शरण पाल सबल न दूसरो, तोरो नाम लेत ही सुखेत हो तो उसरो। बचन कर्म तेरे मेरे मन गड़े हैं, देखे सुने जाने मैं जहान जेते बड़े हैं। कौन कियो समाधान सनामान शिला को, भृगुनाथ सोरी सिजितैया कौन लीला को। मातु पितु बंधु हितु लोक वेद पालको, बाल को अचलन तो करत निहाल को। संग्रही से नह बस अधमा साधु को, गीत सबरी को कहो करिहे सराधु को। निराधार को आधार दीन को दयालु को, मीत कपि के वट रजनीचर भालू को। रंक निर्गुणी नीच जितने निवाजे हैं, महाराज सुजन समाज ते विराजे हैं। साची बिरदावली न बढ़ी कर कहीं गई है, सील सिंधु ढील तुलसी के बेर भई है। अब इसका भावार्थ सुनिए। हे नाथ बलिहारी, एक बार मेरी ओर देखकर मुझे अपना लीजिए। हे श्री जग दशरथ नंदन, आप उखड़े हुए जीवों को फिर से जमाने वाले हैं। आपके समान कोई दूसरा शरणगतों का पालने वाला सर्वशक्तिमान स्वामी नहीं है। आपका नाम लेते हैं ऊपर खेत भी उपजाऊ हो जाती है, उसर खेत भी उपजाऊ हो जाती है। भाव यही है कि जिनके भाग्य में सुख का लेश भी नहीं है, वे भी आपके नाम के जप से भक्ति ज्ञान को प्राप्त कर परम आनंद लाभ करते हैं। आपके वचन और कर्म मेरे मन में गड़ गए हैं। स्थान पर दीनों को उदार की प्रतिज्ञा और अजामिल गढ़ी का आदि दीनों को उदार रूपी कर्म देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है, और मैंने उन लोगों को भी देख सुन और समझ लिया है जो दुनिया में बड़े कहे जाते हैं। उनमें से किसने शीला बनी हुई अहिल्या का शाप दूर कर उसे शांति प्रदान की, और किसने लीला से भी परशुराम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया। किसने नहीं, माता पिता और भाई के लिए किसने लोक और वेद की मर्यादा का पालन किया। अपने वचनों का अडिग कौन है, और प्रणाम करते ही प्रतः को कौन निहाल कर देता है। केवल एक श्री जगन्नाथ जी ही है। प्रेम के अधीन होकर किसने नीचों और दुष्टों को इकट्ठा किया, अपनाया। गिद्ध और सबरी का पिता माता की तरह कौन श्राद्ध करेगा। जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है, उनका आधार कौन है। दीनों पर दया करने वाला कौन है, और बंदर सब मलाह राक्षस तथा रीझों का मित्र कौन है। सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं। हे महाराज, अपने जितने कंगाल मूर्ख और नीचे को निहाल किया है, वे सब ही आज संतों के समाज में विराजत हो रहे हैं। यह आपकी सच्ची सच्ची बड़ाई कही गई है, एक बढ़ाकर नहीं कहा गया है। किंतु हे शीला के समुद्र, तुलसीदास के ही लिए इतनी देर क्यों हो रही है। सबको राधे राधे। आगे का कहानी आगे अध्याय में, तब तक सबको राधे राधे।